गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा था, जो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमने चैप्टर का ओवरव्यू कर लिया था। हमने चैप्टर के ओवरव्यू में क्या देखा था कि हमारे पास एसिड होते हैं, बेस होते हैं एंड सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? एसिड 4 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, मेटेलिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। बेसिस 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। और सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब हम पहले एसिडिक के बारे में डिस्कस करते हैं। एसिडिक की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है? रिएक्शन विद मेटल कि यानी कि एसिड्स किस किस के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं। एसिड किस किस के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं? मेटल्स के साथ करते हैं, बेस के साथ करते हैं। एक बात का आप इसमें ध्यान रखें कि जो एसिड है वो हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तभी हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, दोनों ही केसेस में हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसे ही किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड और रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट्स के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। ऐसे ही जो हमारा बेस है वो भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है और नॉन मेटेलिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है। अब हम सॉल्ट पे आते हैं। सॉल्ट कितने टाइप्स का होता है? हमने पढ़ा है 3 टाइप्स का होता है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हम कैसे देखते हैं सॉल्ट में, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक पीएच स्केल होता है। ओके, जैसे हमारा ऑर्डिनरी स्केल होता है, ऐसा ही एक स्केल होता है हमारे पास, पीएच स्केल, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो केमिकल है हमारा वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। इस पीएच स्केल में डिफरेंट कलर्स हमें दिए होते हैं। मिड में यहाँ 7 होता है, ये स्टार्टिंग 0 होता है और एंडिंग 14 होता है। ओके, इसमें डिफरेंट कलर्स हमें दे रखे होते हैं। जो कलर 7 पे आके रुकता है, यानी कि जिस केमिकल का कलर, अगर हम कोई भी केमिकल बनाते हैं 2 केमिकल्स को कंबाइन करके, अगर उस केमिकल का कलर 7 पे आता है तो वो केमिकल कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। अगर उस केमिकल का कलर 14 की साइड में आता है तो वो क्या है? बेस है। और अगर उस केमिकल का कलर 7 से ब्लू आता है तो वो है एसिड। ओके, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। 7 के अगर पास कलर आया तो वो न्यूट्रल, 14 पे आया तो वो बेस और 0 पे आया तो एसिड। अब हम इसमें ये पढ़ते हैं कि जब हम पीएच स्केल में मूव करते हैं तो जितना पीएच स्केल लोअर होगा, यानी कि हम 7 से जैसे जैसे 0 की तरफ मूव करेंगे तो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, जैसे जैसे हम 0 की तरफ मूव करेंगे 7 से, और जैसे ही हम 7 से 14 की तरफ मूव करेंगे तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि जो नंबर 14, 13, 12 और 11, इन पे जो बेसिस आएंगे, जो बेस आएंगे वो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और 0, 1, 2, 3 पे जो बेस आएंगे वो कैसे होंगे? एसिड आएंगे, वो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। ठीक है, तो ये पीएच स्केल से ही हम पता लगाते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है, जो केमिकल है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर न्यूट्रल है या फिर वीक है। अगर वो 7 के पास ही रहा तो वो वीक बेस कहलाएगा और अगर इधर भी 7 के पास रहा तो वो क्या कहलाएगा? वीक एसिड। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पीएच स्केल। अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि एसिड्स
कुछ एसिड और कुछ बेस के बारे में देखते हैं और उनके फॉर्मूलेस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड। एसिड क्या होते हैं? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। H+ आयन्स यानी कि पॉजिटिव आयन्स देते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल gives H+ आयन्स। एग्जाम्पल यानी कि जिस भी फॉर्मूले में H आ रहा होगा, सिंगल H, वो क्या होगा, एसिडिक होगा। लाइक HCl एसिडिक होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्या होता है हमारा, एसिडिक। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट ये भी कैसा होता है हमारा, एसिडिक। ओके, ये हमारे एसिड होते हैं, ठीक है। और एक और है, ये होता है हमारा इथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये तीन क्या है हमारे, एसिड्स हैं। अब हम बेस पे आते हैं। बेस क्या होता है हमारा, बेस होता है जिसमें इसमें H+ आयंस होते हैं, ये H+ आयंस देता है, और बेस क्या देता है, OH- आयंस। ये OH- आयंस देता है। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। सेकंड देखते हैं हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों में डिफरेंस हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए, हाई एसिड है, एसिड में H सिंगल है, तो ये क्या है, एसिड। ये भी H यहाँ पे, H के साथ अगर O नहीं होगा तो इसमें 2 O आ रहे हैं और H भी आ रहा है, लेकिन H ज़्यादा है इसीलिए। लेकिन इसमें क्या है, OH है, यहाँ भी OH, इसलिए ये बेस है और ये एसिड है। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, और उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। ओके, please like and share my videos and do not forget to subscribe my channel. Thank you class.